यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए कर दी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप हो गए, कैटेगरी ए से ड्रॉप हो गए, और ये कैटेगरी ए से ड्रॉप होना आसान काम नहीं है भाई। 20 लाख रुपए का मसला है, 20 लाख रुपए अगर आप डॉलर में भी कन्वर्ट करो तो 7-8 हज़ार डॉलर का फर्क पड़ जाता है। काफी अच्छे खासे पैसे हैं जो कि बाबर और रिजवान के अब काटे जाएंगे। दो ही थे वैसे प्लेयर हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। पाकिस्तान में सैलाब अपने साथ एक कैटेगरी के क्रिकेटर भी बहा कर ले गया, जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया गया है और हैरानकुन तौर पर पहली बार कोई एक क्रिकेटर भी एक कैटेगरी में जगह बनाने में नाकाम रहा है। यानी एक कैटेगरी तो अपनी जगह मौजूद है मगर उसमें कोई क्रिकेटर ही मौजूद नहीं है। दूसरा मजाक दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो ABC है वो B से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। दफा ऐसा हुआ है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का अनाउंस हुआ है और उसमें ए कैटेगरी नहीं है। मतलब ए कैटेगरी वालों को तकरीबन 45 लाख रुपया मिलता था और बी कैटेगरी वालों को तकरीबन 30 लाख रुपया मिलता था। तो ए कैटेगरी ही खत्म कर दी गई जिसमें बाबर आजम और रिजवान थे। मतलब सीधा सीधा मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से यह दिया गया है कि इस टाइम पाकिस्तान टीम में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो ये डिजर्व करता है कि वो ए कैटेगरी का बंदा है। कोई भी प्लेयर कैटेगरी ए में है ही नहीं। पीसीबी ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। प्लेयर्स को निकालना था कैटेगरी में से, इन्होंने कैटेगरी को ही निकाल दिया प्लेयर्स में से। सो मतलब कैटेगरी ए में कोई भी नहीं है। अजीब बात है, किसी एक को तो रख लेते, कप्तान को ही रख लेते यार, वो तो कम से कम कहते कि चलो मैं इनसे थोड़ा बेहतर हूँ। तो पर कुछ समझ नहीं आई मुझे इस चीज़ की, लेकिन चलो फिर भी मैसेज देना था। शायद सबको ये मैसेज देना कि कोई भी गेम से बड़ा नहीं है, तो फिर कैटेगरी बी जो है उसी का नाम कैटेगरी ए कर दो और मजीद छोटा कर दो, जो छोटे वाले उनको और कम तनख्वाह दे दो। कुछ समझ नहीं आ रही दोस्तों। हाँ, ये करना चाहिए था कि तनख्वाह। वनडे टीम के मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम को ए कैटेगरी से निकाल दिया गया है और उन्हें अब बी कैटेगरी में जगह दे दी गई है, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को गुज़िश्ता बरस ही ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में रख दिया गया था। तनज़ुली की बात हो ही रही है तो इस साल नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आ गए हैं, जबकि बी कैटेगरी में शामिल टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में आ गए हैं। असूली देखे मैं बात करूं, मैंने 2-3 दिन से कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी चीजें गलत हैं, लेकिन ये जो एटलीस्ट सख्ती की जा रही है ना, इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पॉइंट। क्योंकि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेयर, ये रिश्ता एक्चुअली माँ बाप जैसा रिश्ता होता है। अगर आप पेरेंट है तो अपने ऊपर रख के सोचें कि अगर आपका बच्चा बदतमीजी करे, आपका बच्चा, आप उसको पहले वार्निंग देते हैं, प्यार से समझाते हैं, एक गलती माफ करते हैं, 2 करते हैं, 10 गलती माफ करते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब बात नहीं बनती तो फिर आप सख्ती करना शुरू कर देते हैं। और उसी तरीके की सख्ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने बच्चे यानी बाबर और रिजवान के साथ कर रहा है कि नहीं भाई साहब नहीं हो सकता। लेकिन मैंने 3 दिन पहले आपको खबर दी थी, मैंने 3 दिन पहले आपको बता दिया था कि इट इज एन एब्सोल्यूट राइटिंग ऑन द वॉल। ये कोई अच्छी मूव नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एक गिरे हुए को मजीद गिरा रहे हैं। मतलब जग सही है ना कि आपके क्रिकेटर की आपने 20 लाख तनख्वाह कम कर दी है। वो मतलब जो लास्ट टाइम ज़्यादा ले रहे थे 20 लाख, शायद क्रिकेटर्स के लिए फ़र्क तो खैर पड़ता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, बट अगेन मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी ज़्यादती है, हार्श कॉल है ये। खैर भाई, बहुत से लोग नाराज हैं कि ये बड़ा बुरा किया है यार, ये इनको जो है कैटेगरी बी में कर दिया, इनके साथ जुल्म हुआ है। यार ऐसा करो, कैटेगरी ए से भी ऊपर कोई कैटेगरी ना तो वो बता दो, उसमें इनको डालिए, इनको हमारे सरों पर बिठाओ। 2 साल से जो हरकतें हो रही हैं, बंदा क्या चलो यार 1 सीरीज़ हो, 2 सीरीज़ हो, 3 हमने भी सपोर्ट किए, 1 महीना कर लिया, 2 3 4 5 6 साल तक लगे रहे कि नहीं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं भाई कि परफॉर्मेंस दे दो, वापस आओ। हमारा क्या जाता है, गेम जीती भी हो, मेरे पल्ले से क्या जाता है भाई, हम क्रिकेट देखने के लिए बैठे हुए होते हैं। डिप्रेशन इनको, बल्कि ये जो कैटेगरी में ये इनको डाउन शाउन किया ना, इनकी तनख्वाहें जो कम हुई, इनसे पैसे लेने चाहिए। हम सबको मरीज बना दिया यार, माइग्रेन की दर्द हमें, डिप्रेशन के मरीज हम हो गए, किस किस्म की मेडिकेशन ये सारी ट्रांसफर हो जाती है। जो भी क्रिकेट को दिल से चाहता है उसके खानदान में जो है मसले होने शुरू हो गए, मूड खराब हो रहे हैं, बच्चों को बेल्टों से मार रहे हैं, कितने बाप है, मुझे खुदा की खवातीन कहती हैं, इनको प्लीज समझाया करें। यानी आप 65 लाख PKR समझ लो, कैटेगरी ए से फारिग कर दिया बाबर रिजवान, वो डिमोट हो गए। 20-20 लाख रुपए का जुर्माना एक तरीके से लग सकता है। 20 लाख को आप 12 महीनों में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन ये बन जाते हैं 2 करोड़ 40 लाख रुपए। काफी पैसे हैं भाई साहब और टेंशन अब है। लेकिन अगेन जो आपने ए कैटेगरी अपनी खत्म की है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा फैसला है। आपने एक क्लियर कट मैसेज दिया प्लेयर्स को कि भाई साहब परफॉर्मेंस आएगी, ट्रॉफी आएगी तो पैसे आपको मिलेंगे ज्यादा, वरना आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ये मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ चीजें कुछ इंडिविजुअल बहुत अच्छी करते हैं और वही इंडिविजुअल कुछ चीजें बहुत खराब करते हैं। जहां आकिब जावेद काफी ज्यादा चीजें अच्छी नहीं भी। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूँ जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीजन ही कोई नहीं। इसमें नंबर 1 ए होती है जिसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें ए कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल।
हर साल में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आइंदा साल के लिए जो पाकिस्तान टीम के लिए के काम आ सकता हो, बेसिकली ये उस बेस के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है। मैं जब से कवर कर रहा हूँ, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी ए कैटेगरी में ना हो जिसमें मैक्सिमम सैलरी दी जाती। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और मैंने दुनिया भर के बोर्ड के भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर ए कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। अमूमन ऐसा होता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट। इलेक्शन कमेटी ने अपने आप को सेव किया कि नहीं जी, हमने ए कैटेगरी खत्म कर दी, और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको, और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज ही नहीं, और नए लड़के उनको कुछ को ए कैटेगरी में हमने डाल दिया, तो देखो जी हमने खत्म ही कर दी चीज को। ये अपने आप को सेव भी किया। टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है शायद एक ठीक कदम है, क्योंकि आपने एक मैसेज दिया है तमाम प्लेयर्स को कि नो वन इज बिगर देन द गेम। गेम से बड़ा कोई नहीं है। अब बड़े नामों के ऊपर आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, कोई ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। ये एक अच्छा मैसेज है। डेज आर ओवर। मैं आपको सिर्फ आने लगा। हाँ, आप वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो अपना तमस्कुर खुद उड़वाता है, क्योंकि टेक्निकल वनडे के कप्तान हैं, टी20 के नहीं है। आपकी पाकिस्तान टीम का ये हालात है कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती, जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती, जो टी20 का कप्तान है वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है उस फॉर्मेट से, जगह तो दूर की बात है। ठीक हो गया। एक तो ये अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, ये सारे नीचे आ गए बी में, कैटेगरी क्योंकि उड़ गई है। यही हरकतों की वजह से ना लोग आप कहते हैं यार जेन्युइन सी आ गई मुझे। अब शादाब खान किस परफॉर्मेंस पे बी में, ये मुझे कोई बता दें। वो तो यार खेल ही नहीं रहे हैं यार। मैं तो नहीं पढ़ा था, आखिरी नाम ही था शायद, नहीं सुफियान मुकीम का आखिरी नाम है। मसला क्या है कि क्यों नहीं आप एक एल्गो पकड़ सकते, क्यों नहीं आप एक रिदम के साथ आगे बढ़ सकते। फिर साइम यूब को आपने बी दे दिया है, वो सी में भी आ सकते थे। फिर लोग इसीलिए छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, कोई इंग्लैंड चला जाता है, कोई यूएसए चला जाता है, कोई यूएई आ जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे मेरिट नहीं है। आपको पता है कि आपने स्टैंड दिया, आपको बाहर कर दिया जाएगा। यही है ना, सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं ना आप। आपके बड़े भी सारे यही कहते थे। सुफियान मुकीम है, उसको आपने डी में फेंका हुआ है, आप उसको सी में लेके आ सकते थे आराम से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आपने देखा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पीसीबी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया है। उनको लात मार के कैटेगरी ए से कैटेगरी बी में डाल दिया गया है, जहाँ पे वो बाकी जो टीम है उनके साथ अपना रोजी रोटी कमाएंगे। तो फ्रेंड्स, पीसीबी जो है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने ये बहुत अच्छा फैसला लेते हुए ये डिसीजन लिया है, क्योंकि बाबर और रिजवान की काफ़ी टाइम से परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी तरह हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो और पाकिस्तान में ए कैटेगरी में बाबर और रिजवान के अलावा कोई और प्लेयर नहीं था, तो उन्होंने बाबर को लात मार के कैटेगरी ए से निकाल दिया है और रिजवान को भी कैटेगरी ए से निकाल दिया है। तो इस पर पाकिस्तान मीडिया और यूट्यूबर बहुत ही बुरी तरह से रो रहे हैं कि पाकिस्तान में ए कैटेगरी में कोई भी प्लेयर नहीं है। क्या पाकिस्तान में ए कैटेगरी में रहने लायक कोई एक भी प्लेयर नहीं है? तो पीसीबी ने ये जो फैसला लिया है, इस पर काफ़ी एक्स क्रिकेटर का भी कहना है कि ऐसी कोई बोर्ड में कैटेगरी नहीं देखी जो ए कैटेगरी हो ही ना, और बी से जिसकी कैटेगरी स्टार्ट होती हो। तो पाकिस्तान बहुत ही कुछ ना कुछ अपने कारनामों से मशहूर रहता है, और एक और उसने कारनामा कर दिया है। तो ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।